आज हम लोग टाइम एंड वर्क का फिर कुछ मॉडरेट क्वेश्चन और कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन को लेंगे और इतना ही आसान भाषा में सॉल्व करेंगे ताकि जो लड़का पढ़ाई करता है वो तो बनाएगा ही, साथ में जो पढ़ाई नहीं करता है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कभी नाता नहीं है, वो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को अब बना सकेगा यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि राम और श्याम किसी कार्य की क्षमता, यानी राम और श्याम का कार्य क्षमता का अनुपात है 5:7, यानी राम और श्याम नाम का दो व्यक्ति है जो बोल रहा है इसका कार्य क्षमता यानी 5:7 है। इसको हम ईंट के माध्यम से शुरू से लेके आ रहे हैं और इसे भी हम ईंट के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे राम बोल रहा कि एक दिन में हम 5 ईंट लेके आ सकते हैं और श्याम बोल रहा एक दिन में हम 7 ईंट लेके आ सकते हैं। यदि दोनों मिल जाए, यानी राम और श्याम दोनों मिल जाए तो एक दिन में बोल सकते हैं 12 ईंट लेके आता होगा। अब ये दोनों मिलकर, जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन तक काम किया, तो यानी दोनों मिलकर एक दिन में यदि 12 ईंट लेके आ रहा है तो 15 दिन तक यदि इसी तरह काम करे तो काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, यानी टोटल ईंटों की संख्या कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ईंटों की संख्या मेरे पास आ गया 180। अब देखिए सबका लिए तो ईंट एक है, यानी ये अकेला भी ढोएगा, यानी अकेला भी ढोएगा तो इसका लिए भी 180 ईंट है और इसका लिए भी 180 ईंट है, सबका लिए काम बराबर है। अब देखिए पूछा क्या है राम, तो राम बोल रहा है एक दिन में हम 5 ईंट लेके आ सकते हैं तो उसे 180 ईंट लाने में कितना दिन लगेगा, तो 5 से काट दिया यानी आया कितना, तो 5 तिया 15 और 5 छके 30, यानी 36 दिन में वो पूरा अकेला काम कर सकेगा। ठीक है, जो समझ में आपको आ चुका है, क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में हम समझाए हैं। इसी तरह देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। सेम क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। इस बार बोल रहा है देखिए ए और बी का क्षमता, यानी ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3:5। ए अकेला एक काम को 25 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, यानी ए और बी नाम का कोई दो व्यक्ति है जिसका कार्य क्षमता, यानी एक दिन में वो कितना ईंट लेके आएगा, तो एक दिन में ए जो है 3 ईंट लेके आता है और बी एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा है। यहां तक समझ में है। ये क्या है, स्टेंट, यानी कार्य करने की क्षमता दिया हुआ है, ना कि टाइम दिया हुआ है। अब टाइम हम लोग निकालेंगे, पहले का जो क्वेश्चन था उसमें टाइम दिया हुआ रहता था, हम लोग एलसीएम लेके स्टेंट निकालते थे, यानी कार्य करने की क्षमता निकालते थे। इस बार आपको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया गया, यानी पहला जो क्वेश्चन, पहला जो है पहले हम लोग कार्य देता था और हम लोग स्टेंट निकालते थे। इस बार आपको क्या कार्य क्षमता दे दिया हुआ है, आपको वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए क्या सकते हैं, यानी ए कर रहा है एक दिन में 3 ईंट लेके आ रहा है, बी एक दिन में 5 ईंट लेके आता है और बोला क्या है ए यदि अकेला 25 दिन में वो टोटल ईंट जो है वो घर लेके आ सकता है। तो यानी ए यदि अकेला 25 दिन हम काम कराएं ए अकेला, तो बोल सकते हैं कि टोटल वो जो ईंट का संख्या था 75 ईंट था। बोले हाँ, आराम से बोल सकते हैं। ये अब देखिए 75 ईंट यदि इसका लिए है तो काम तो इसका लिए बराबर है, तो इसका लिए भी क्या यहां पर दें, यानी क्या हम यहां दें कि 75 मेरा पास संख्या, यानी 5 का एक दिन में वो 5 ईंट लेके आ रहा है तो 75 ईंट को लाने में कितना दिन लगेगा बी को। तो अब बस इसको काट लीजिए, यानी आया कितना 5 × 5 और 5 × 25, यानी अकेला यदि बी कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में वो कंप्लीट कर सकेगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आपको कि क्या बोलता है आपको क्वेश्चन आगे बोलता है। देखिए इसी तरह फिर एक परसेंट वाला लेते हैं कि ताकि एक टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार हम बना लेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ताकि कभी भी आप क्वेश्चन में इस तरह से फंसेंगे नहीं कि क्या हम करना है। तो चलिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा, कबीर की क्षमता राजवीर की क्षमता की 60% है। यानी कोई व्यक्ति है जिसका नाम है कबीर और दूसरा नाम है कोई व्यक्ति का जिसका नाम है राजवीर। ठीक है, बोले कबीर की क्षमता, यानी कबीर का जो कैपेसिटी है ईंट लाने का, वो बोल रहा राजवीर की 60% है। यानी राजवीर यदि 100% होगा तो कबीर कितना होगा, तो कबीर होगा 60। यदि आपको कटता है, यानी अनुपात में चेंज करने के क्या करेंगे, तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, यानी ये कट गया आपको 3 बार में, ये कट गया आपको 5 बार में।
यानी राजवीर यदि 5 ईंट यदि लेके आएगा तो उसी ईंट को कितना, एक दिन में कबीर 3 ईंट लेके आएगा। यहां तक हो गया क्लियर आपको। और बोल रहा कि यदि राजवीर 24 दिन अधिक, यानी कबीर किसी कार्य को राजवीर से 24 दिन अधिक लेता है तो बोल रहा कि राजवीर अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। एगो थोड़ा कंसेप्ट आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी नोट करके लिख लीजिए कि जब भी ये क्या है आपको, तो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो टाइम मिलता है। ठीक है, जब भी स्ट्रेंथ को हम यदि क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। किसका, तो कार्य करने की टाइम मिलेगा। कैसे आपको समझा देते हैं एक छोटा सा फिर एक अथी के माध्यम से। तो देखिए अब यदि आप खुद बताइए कि यदि कबीर 3 दिन में, मतलब एक दिन में 3 ईंट लेके आता होगा और राजवीर एक दिन में 5 ईंट लेके आता होगा तो समय किसको सबसे अधिक लगता होगा। तो बोलेंगे कि सर एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा, एक दिन में 3 ईंट लेके आ रहा, यानी राजवीर को जो है इसका समय कम लगता होगा, इसका क्या हो लगेगा, तो ये 3 ईंट लेके आ रहा है यानी ये ज्यादा टाइम लेता होगा। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया है, आपको क्या मिल गया है, टाइम का रेशियो। यानी अब देखिए इन दोनों का अनुपात मिल गया है, टाइम का अनुपात मिल गया है। और हम क्या पता है, यानी हमको पता है क्या कि अनुपात में क्या करना है, जैसा देश वैसा भेष बनना है। यानी अंतर दिया हुआ है तो हमको अनुपात को भी अंतर लेना है। जब भी जोड़ दिया हुआ रहेगा तो हमको जोड़ करना है किसका, अनुपात का। कभी गुना दिया हुआ रहे तो हमको गुना करना है क्या, अनुपात का। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, तो अंतर दिया है, यानी अंतर का मतलब क्या है, तो घटाव। यानी 5 और 3 हुआ कितना, तो 2 अनुपात का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, कितना दिन अधिक बोला है, तो बोला 24 दिन अधिक। यानी 2 अनुपात का वैल्यू मेरा 24 हो गया, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो कितना है आपको, 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 12। अब देखिए ये 5 के हिसाब से करेगा 12, यानी आया कितना, यानी 5 अनुपात का वैल्यू हो गया कितना, तो 12 5 60, और ये कितना हो गया, 12 36। पूछा किसका है, तो बोला कि राजवीर कितना दिन में पूरा करेगा अकेला उस काम। तो राजवीर का कितना आया, 36 दिन, यानी 36 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा कौन, तो राजवीर अकेला। पूछ देता कि कबीर कितना दिन में करता, तो कबीर करता 60 दिन में। यदि आगे पूछ देता कि कबीर कितना दिन में करते हैं, तो कबीर करता 60 दिन में। और कभी पूछ दे कि दोनों मिलकर कितना दिन में लगेगा, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो उसका अलग फॉर्मूला होता है जो हम बताएंगे आपको आगे। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन, आपको एक नल टंकी वाला इसी तरह ले लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखिए आपको नल टंकी बोल रहा कि एक नल दूसरे नल से 3 गुना अधिक पानी फेंकता है। अधिक फेंकता है यानी क्या बोल रहा है, उसका कैपेसिटी बता रहा है, कार्य करने की क्षमता बता रहा है। ठीक है, तो एक नल मान लेते कौन नंबर 1 होगा एक नल, और एक नल दूसरा होगा। बोला कि पहला जो नल है, यानी एक नल दूसरे नल से 3 गुना अधिक पानी फेंकता है, यानी पहला जो नल है दूसरा नल से 3 गुना अधिक पानी फेंकता है। यानी ये यदि 1 फेंकेगा तो ये कितना होगा, तो 3 होगा। यहां तक हो गया क्लियर, यहां तक अब तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा कि दोनों मिलकर टंकी को 12 मिनट में भर देता है। यानी दोनों मिलकर, देखिए अब फिर आपको क्या है, दोनों का क्या है, कार्य क्षमता। यानी ये एक दिन में, यानी 1 मिनट में ये 3 लीटर मान लो तो पानी भर रहा है, ये एक दिन में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो बोल सकते हैं कि 1 मिनट में टोटल जो दोनों मिलकर करेगा तो 4 लीटर पानी भराएगा। बोले हाँ, आराम से बोल सकते हैं। इसी तरह दोनों मिलकर कराना है कितना, तो 12 मिनट तक हम लोग इन लोग को वर्क कराना है। तो 12 मिनट में यदि हम दोनों को हम काम कराएं, तो 12 मिनट यदि हम दोनों को काम कराएंगे तो मेरा टोटल कितना पानी भरा जाएगा, तो 12 36 12 चौके 48। अब आ गया मेरा क्या, 48 लीटर मेरा टोटल टंकी में पानी भरना चाहिए यदि दोनों मिलकर कार्य करेगा तो। अब पूछा क्या है कि दूसरा नल, बोल रहा है कि दूसरा नल कितना देर में टंकी को भर सकेगा। अब देखिए मेरा आ गया क्या, 48 लीटर। पहला नल यदि 1 का स्पीड से भरेगा तो कितना देर में भरेगा, तो बताइए। तो आपको 1 का स्पीड से यदि यानी 48 लीटर पानी है और 1 मिनट में वो 1 लीटर भर रहा, तो बोल सकते हैं कि वो 48 मिनट में लगेगा टंकी को फुल करने में। किसको,
2 नंबर नल को। इसी तरह चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन 1 नंबर की क्या बोलता है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि अब अधिक और कम वाला, फिर एक परसेंट वाला ले लेते हैं नल का। तो देखिए नल का एक और परसेंट वाला लेते हैं। बोल रहा है कि एक नल की क्षमता दूसरे नल से 20% अधिक है। ठीक है, यदि हाँ बोले एक नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता से 20% अधिक है, तो हम आपको क्या बोले कि मान लेते हैं नल कोई 1 है और नल कोई 2 है। इसे बोल रहा है कि जो दूसरे नल बोला ना, नहीं बोले एक नल दूसरे नल की क्षमता से 20% अधिक है, यानी ये यदि 100 होगा तो ये 20% अधिक कितना होगा, तो ये 120। अब इसको क्या काटेंगे तो आएगा कितना, यानी आया कितना, ये 6:5 का रेशियो आ गया। इसको हम अनुपात क्या बोल सकते हैं कि जैसे पहला जो नल है ये यदि 1 मिनट में दिया है ना, हाँ मिनट में दिया है, यदि 1 मिनट में ये 6 लीटर पानी भरता है तो दूसरा नल कितना, यानी दूसरा नल कितना भरेगा 1 मिनट में, तो 5 लीटर पानी भरेगा। अब क्या क्वेश्चन बोला है कि दोनों का समय अंतर, यानी दोनों जो है समय अंतर 17 मिनट हो तो दूसरा नल कितना देर में भरेगा। क्या हाँ यहाँ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम अभी तुरंत बताएं कि टाइम को जब भी स्टेंट दिया है, यानी कार्य करने की जो क्षमता दिया हुआ है, तो हमेशा इसको नोट करके लिख लीजिए कि कार्य करने की क्षमता को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो मुझे मिलेगा टाइम का अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो अब दोनों को क्रॉस करेंगे तो आया कितना, तो 5:6। ठीक है, डायरेक्ट हमेशा मत कर लीजिएगा, काटिएगा, आपको बार बोल रहे काटिए मत, थोड़ा को समझिए कि ये 5 लीटर यदि ये भर रहा है 1 मिनट में और ये 6 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा। ये 5 लीटर भर रहा है तो बोल सकते हैं कि इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां से भी आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं कि टाइम जब दिया हुआ रहे तो मुझे इन दोनों का अधिक करना है। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए उन लोग का अंतर दिया हुआ है कितना, तो 17 मिनट। और अभी हम बताएं कि जब भी अंतर रहे तो जैसा को तैसा, यानी जैसा देश वैसा भेष बनना होगा। अब अंतर दिया मेरा पास 17 और इन दोनों का रेशियो का अंतर हो गया 1, तो आया कितना, तो 1 रेशियो बराबर मेरा आगे 17। तो पूछा क्या, पहला नल यदि पूछेगा तो 17×5 हो गया कितना, तो 17 × 5 होता आपको कितना, तो 85। और इसको यदि पूछे तो किसका पूछा, कि पहला पूछा कि तो दूसरा नल कितना देर लगेगा आपको पानी को भरने में, तो 17×6 होता कितना, तो 102 आपको दूसरा नल को लगेगा 102 मिनट। समझ में आ रहा। चलिए इसी तरह हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो बोल रहा आपको देखिए कि एक और ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब वो क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि जो पैसा देता है और बांटना है हमको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को उठाते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा कि राजू और सोनू मिलकर किसी कार्य को 1200 रुपया में लेता है ठेका करने के लिए। कौन कौन, तो राजू और सोनू किसी कार्य को लेता है कितना दिन में, कितना रुपए में, तो समझ जाइए कि 1200 रुपया का कोई ठेका लिए है। और ठेका मान लेते हैं वो है 1200 रुपया में कोई ईंट उठाने का ठेका, क्योंकि ईंट के माध्यम से ही आपको अच्छा से समझ में आएगा ताकि तू कोई भी दिक्कत ना हो। और बोल रहा राजू अकेला इस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, तो सोनू अकेला कोई भी जो कार्य होगा ईंट उठाने का वो 1 दिन में 8 कार्य वो सोनू 8 दिन में कर सकता है, यानी टोटल ईंट को ये 8 दिन में उठा सकता है। और बोल रहा यदि दोनों मिलकर राधा के साथ 3 दिन में समाप्त करें, यानी दोनों मिलकर कौन कौन, तो राजू प्लस सोनू प्लस राधा, तीनों यदि मिल जाए तो तीनों मिलकर बोल रहा उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। राधा को हम RD लिखते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर कर रहा कितना दिन में, तो 3 दिन में। तो सबसे पहले क्या हम बोले कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी 6, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो 24। अब देखिए अब एलसीएम आ गया 24, तो अब हमको किस तरह निकालना है, तो यानी 24 मेरा ईंट है टोटल। कौन है, राजू बोल रहा है हमको 24 ईंट को हम 6 दिन में टोटल हम लेके आ सकते हैं। तो 1 दिन में कितना लेके आएगा,
तो 6 चौको 24 यानी 4 हिसाब 4 ईंट लेके आएगा एक दिन में। इसी तरह यदि सोनू 24 ईंट है टोटल ये लेके आ जा रहा है कितना दिन में, तो 8 दिन में घर को लेके आ जाता है। तो एक दिन में वो कितना ईंट लेके आएगा, तो एक दिन में वो 8 तिया 24 यानी एक दिन में वो 3 ईंट लेके आता होगा। इसी तरह सोनू, राधा और राजू तीनों मिलकर बोल रहा कि हम वो 24 ईंट को तीनों यदि मिल जाए तो हम 3 दिन में ही लेके आ सकते हैं। तो यानी एक दिन में वो कितना लेके आएगा, तो एक दिन में वो 8 ईंट लेके आ सकता है। अब देखिए यहां पर से हम राधा के आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हम राजू और सोनू का यदि हम जोड़ के ये तीनों को यदि माइनस करेंगे तो मेरा आएगा किसका, तो राधा का मेरा आएगा। यानी 4 और 3 7, 7 में से यदि 8 गया तो राधा बोल सकते हैं कि एक दिन में वो 1 ईंट लेके आता है। आप ऐसे समझिए कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति अब 3 भाई बहन है, राजू, सोनू और राधा, तीनों मिलकर किसी कार्य को करता है 3 दिन में। तो अब वो कार्य मान लेते हैं ईंट उठाने का है, तो ईंट उठाने का है मेरा कितना, बाहर में आपको 24 ईंट रखा हुआ है। तीनों यदि मिलकर काम करे तो 3 दिन में 24 ईंट लेके आ सकता है। तो एक दिन में बोल सकते हैं एक दिन में 8 ईंट लेके आता होगा, तब वो 3 दिन में जाकर 24 ईंट कंप्लीट होगा। राजू यदि बोल देते हैं कि राजू बोल रहा है कि 6 दिन में टोटल 24 ईंट लेके आ सकते हैं, तो एक दिन में बोल सकते हैं कि 4 ईंट लेके आता होगा, तब वो जाके 6 दिन में वो पूरा करता होगा कंप्लीट काम ईंट उठाने का। इसी तरह बोलेंगे सोनू 8 दिन में 24 ईंट लेके आ जा सकता है, तो बोल सकते हैं कि एक दिन में वो 3 ईंट लेके आएगा, तब जाके वो 8 दिन में पूरा होगा 24 ईंट लाना। अब देखिए, अब यदि तीनों मिलकर काम करे, तीनों मिलकर यदि तीनों मिल जा रहा है तो एक दिन में 8 ईंट लेके आ रहा है, और सोनू और राजू मिलकर 3 ईंट लेके आता है, तो राधा बोल सकते हैं कि एक दिन में 1 ईंट लेके आता होगा। बोले हाँ, तो राधा का भी क्या आ गया, राधा का भी कार्य क्षमता आ गया कितना, तो 1। अब देखिए यहां मिटा देते, थोड़ा इसको ही मिटा देते हैं। अब देखिए राधा मेरा पास आ गया कितना, मतलब राधा का मेरा भी कैपेसिटी कितना आ गया, तो यहां पर आ गया मेरा पास 1। अब जब भी मेरा आ गया कार्य करने की क्या क्षमता, तो जो जितना ईंट लेके आएगा उसको उसी के हिसाब से ना पैसा मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ये 4 ईंट लेके आया है तो इसको हम बराबर बांट देंगे, नहीं, काहे कि ये 4 ईंट लेके आया है तो इसको 4 के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये 3 ईंट लेके आया है तो इसको 3 के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये 1 ईंट लेके आ रहा है तो इसको सबसे कम मिलेगा। ठीक है, तो अब तीनों को हम जोड़ देते हैं, यानी 4 और 3 7, 7 और 1 8। 8 अनुपात का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, तो 1200 रुपया मेरा पास टोटल दिया हुआ है। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो 8 है कि 8, 8 5 40, यानी 1 अनुपात का वैल्यू मेरा यदि 150 रुपया हो जाए, तो ये यदि 4 ईंट लेके आ रहा है तो इसको वही हिसाब से ना मिलेगा पैसा। तो इसको 4 लेके आएगा, यानी 4 अनुपात के हिसाब से ले आ रहा, तो इसको कितना मिलेगा, तो 15 चौके 60, यानी इसको मिलेगा आपको 600 रुपया। इसी तरह यदि हम सोनू का निकालेंगे तो इसको मिलेगा कितना, तो 450 रुपया। और इसको यदि राधा जो निकालेंगे तो राधा का कितना मिलेगा, तो 150 रुपया। पूछा किसका है, तो पूछा है आपको कि प्रत्येक समाप्ति के बाद प्रत्येक मजदूर का हाजिरी कितना होगा। तो हाजिरी आपका पास आ चुका है, ये तीनों कंप्लीट करते हुए। चलिए, इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, ताकि एक क्वेश्चन और हम बढ़िया से आपको समझा देते हैं। ये भी आपको इसी टाइप का है, लेकिन क्या है, वो एग्जामिनर आपको फंसाता है क्या, पॉइंट में देकर। कैसे हम आपको बताते हैं कि देखिए, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 3 व्यक्ति गीता, मीता और रीता, 3 व्यक्ति है इस बार, गीता, मीता और रीटा किसी कार्य को 8 घंटा में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है, तो गीता है, मीता है और रीटा है। इन तीनों यदि मिल जाए तो किसी कार्य को बोल रहा हम 8 घंटा में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 8 घंटा में पूरा कर सकते हैं। और बोल रहा कि गीता और रीटा मिलकर 12 घंटा में पूरा करता है। कौन है, तो गीता प्लस रीटा मिलकर किसी उसी कार्य को बोल रहा है कि 12 घंटा में हम पूरा कर सकते हैं।
और बोल रहा गीता और मीता किस उसी कार्य को गीता और मीता इसी कार्य को बोल रहा है कि 13 घंटा 20 मिनट में हम पूरा कर सकते हैं। बस हम इसको सेम क्वेश्चन है, बस ये जो आपको दिया ये पॉइंट में, ये पॉइंट को किस तरह आसानी भाषा में सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा मुद्दा है आपको समझाने का बस। और तीनों का क्या है, मजदूरी, कुल मजदूरी दिया हुआ कितना, तो 225 रुपया। तो पूछा क्या है कि गीता का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले क्या हमको यहाँ का ये जो पॉइंट है इसको हमको किस तरह हटाना है ताकि हमको सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले क्या हमको लेना है, तो इसको पहले तोड़ते हैं, यानी 13.20 बटा यानी 13 घंटा मिनट को क्या लिख सकते हैं, यानी मिनट को यदि हम घंटा यदि चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 20/60। अब ये 20/60 यदि को क्या लिख सकते हैं, इसको और तोड़ेंगे तो 13.1/3 आ गया। अब इसको चेंज करेंगे तो चेंज करें तो कितना, 13×3 = 40/3 घंटा इसको लिख सकते हैं। यानी इसका जो है 13 घंटा 20 मिनट जो है, इसको यदि हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 40/3 घंटा। ये भी मेरा आवर में है, ये भी मेरा आवर में है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या लेना है, तो इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे इन्हें 8, 12 सब। एलसीएम का क्या रूल है, यानी एलसीएम का यदि आप पढ़े होंगे तो क्या जब भी फ्रैक्शन में रहे यानी बट्टा में रहे तो ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला क्या लेते हैं, तो एचसीएफ लेते हैं। तो यानी नीचे का यदि हम एचसीएफ लें तो नीचे का एचसीएफ क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, यानी एचसीएफ मेरा डायरेक्ट हो जाएगा कितना, तो 1। और ऊपर का यदि हम एलसीएम लेंगे तो आया कितना, 8, 12 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा कितना, तो आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा आपको आएगा कितना, तो मेरा आया 120। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यदि 120 है, अब आराम से काट सकते हैं, ये भी देखिए पॉइंट में हट जाएगा, यानी अब पॉइंट लेने का जरूरत नहीं होगा। यानी ये 8 घंटा में कर रहा है कितना, अब इसको क्या हम बोले, फिर से आप ईंट मानिए, ताकि ईंट मानने से आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो यानी 8 घंटा में ये 120 ईंट लेके आ रहा है, तो 1 घंटा में बोल सकते हैं वो 1 घंटा में 15 ईंट लेके आता होगा। इसी तरह गीता और रीटा 120 ईंट है, 12 घंटा में पूरा टोटल ढो लेता है, तो बोल सकते हैं 1 घंटा में वो 10 ईंट लेके आता होगा। इसी तरह गीता और मीता कितना ईंट है, 120 ईंट है और ला रहा कितना घंटा में, तो 40/3, यानी 40/3 को हम काटेंगे कितना, तो 120 से काटेंगे तो 3 चौके 12 आया कितना, यानी इसको काटेंगे कितना, यानी ऐसे, यानी 120/40 गुना 3, तो कटा कितना, तो 4×3 = 12, यानी बोल सकते हैं कि 1 घंटा में वो 9 ईंट लेके आता होगा। कौन, गीता और मीता मिलके। अब देखिए तीनों का हमको क्या मिल गया, अनुपात मिल गया है, कोई भी अब फ्रैक्शन में बचा नहीं है कि हमको पॉइंट में लाना होगा। बस यही मेरा मुद्दा था कि ये जब भी पॉइंट में कभी दे तो आप किस तरह उसको हटा सकते हैं कि ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको मिल गया है, अब तीनों का अनुपात मिल गया है, अब तीनों का बांट सकते हैं। आपको बांटने तो बहुत अच्छा आ चुका है, तो अब बांट लीजिए कितना कितना रहा है। तो अब देखिए कितना आएगा आपको। हाँ, सबसे पहले क्या है, इन तीनों का मतलब तीनों एक साथ है ना, हाँ सॉरी। अब देखिए गीता और रीटा यदि 10 दिन में कर रहा है, गीता और रीता मिलकर यदि 10 दिन में कर रहा है, तो इससे जो हम 10 घटाएंगे, गीता और रीटा को घटाएंगे तो मेरा आएगा कितना, तो मीता आएगा कितना आएगा, मीटा मेरा आ गया 5। यानी मीता वो कार्य वो कितना दिन में करेगा, तो 5 दिन में करेगा। इसी तरह यदि हम गीता और मीता में यदि हम इन तीनों को मिलकर और गीता और मीता को घटाते हैं तो मेरा किसका आएगा, तो मेरा आएगा किसका, तो किसका आएगा मेरा, तो गीता और मीता को यदि घटाएंगे तो मेरा आएगा कितना, तो रीटा का आएगा कितना, तो गीता मीता मेरा है 9, तो रीटा बराबर लिख सकते हैं, रीटा आएगा 6। यानी रीटा का वैल्यू मेरा कितना आ गया, यानी रीता का नाम का जो व्यक्ति है वो उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। अब देखिए, अब मीता का मेरे को मिल गया कि एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा है, और रीटा का भी मिल गया कि एक दिन में वो 6 ईंट लेके आ रहा है, और तीनों मिलकर दिया हुआ कितना, तो 15 ईंट।
तो इससे मेरे को यदि घटाएंगे तो किसका आएगा, बचा कौन है, तो गीता का बच रहा है। तो गीता कितना आएगा, यानी 5 और 6 11, 11 में से यदि 15 में से यदि 11 घटाएंगे तो आया कितना आपको, गीता का मेरा आ गया 4। यहां तक आपको हो गया क्लियर। अब सबका अपना अलग अलग क्या हो गया, कैपेसिटी आ गया, अनुपात आ गया, क्या कार्य करने की क्षमता आ गया है। अब पैसा दिया हुआ है, आप आराम से बांट सकते हैं। तो पहले आप इसको सिंपल मतलब एक लाइन में लिख लीजिए, यानी ऐसे हम इसको बता देते हैं कि यानी मीता का मेरा वैल्यू आ गया कितना, मीता एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा है और रीटा इसी एक दिन में 6 ईंट लेके आ रहा है, ठीक है। और रीटा आ गया है मेरा पास 6 ईंट और गीता बचा कौन है, गीता। गीता एक दिन में कितना आएगा, तो गीता का एक दिन में 4 ईंट लेके आ रहा है, 6 4 10, नहीं 6 5 11, 11 और हो गया, गीता का 4 ईंट लेके आ गया। अब तीनों का अनुपात मिल गया, पैसा दिया हुआ है आपके पास, आप आराम से सैंपल में बना सकते हैं। यानी टोटल पैसा मेरा दिया हुआ कितना, तो 225 जोड़ लीजिए, 6 4 10 10 और 5 15, यानी काटेंगे तो कितना आया, तो कितना बार में काटेगा, तो 15 1 15 और बचा कितना 15 5 75, यानी 1 अनुपात का वैल्यू मेरे पास 15 आ गया है। तो पूछा कितना, तो गीता को पूछा, यानी 15 से इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, 15 चौके 60, यानी गीता अकेला उस जो कार्य है ईंट धोने का वो 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो कुछ भी एग्जाम हो और कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। आप एक बार खुद से बना के एक बार चेक कर लीजिए ताकि आप भी कोई क्वेश्चन में नहीं फंस रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।